औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम। मैं दिल से सलाम आपको करता हूँ और आपको दिल से जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि ये चैनल जिस पे इस वक्त हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये हमारे और आपके दरमियान बिलवास्ता भी और बिलावास्ता भी राब्ते का एक बड़ा जरिया है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद भी और उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी पाकिस्तान को सकाफती तौर पर एक मजबूत मुल्क बनाना चाहते थे। दोनों बाप बेटी ये समझते थे कि पाकिस्तान में कल्चर को बहुत फ़रोग़ मिलना चाहिए, टूरिज़म को बहुत फ़रोग़ मिलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से दोनों बाप बेटी मुख्तलिफ, एक तो असैसिनेशन होगी भुट्टो साहब की, फिर बेनज़ीर साहबा का जिस तरीके से कत्ल हुआ वो भी आपके सामने है। जब बेनज़ीर साहबा इक़्तिदार में आई तो उनके दिमाग में जहां कारकुनों के हवाले से मुख्तलिफ आइडियाज थे, एक आइडिया उनके ज़हन में यह भी था कि वो कूड़े खाने वाले सहाफ़ियों पर एक फिल्म बनाएं। वो चाहती थी कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने आज़ादी जमहूर के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, कौम के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, कि मुख्तलिफ करैक्टर्स लेकर उनकी असल कहानियाँ लेके इस पर दस्तावेजी या डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है बनाई जाए। जब बेनज़ीर साहबा के इस प्रोग्राम का इल्म बाज प्रोड्यूसर्स को हुआ तो जिसकी रसाई बेनज़ीर तक थी वो उन तक पहुंचने लगे। उस जमाने में एक बड़े फिल्म डायरेक्टर हुआ करते थे, हुमायूं मिर्जा साहब, और हुमायूं मिर्जा साहब की जो बेगम साहबा थी, ये एजेड आदमी थे, इनकी बेगम भी एजेड थी। तो हुमायूं मिर्जा साहब की बेगम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओहदेदार भी थी। हुमायूं मिर्जा साहब बेनज़ीर भुट्टो साहबा को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि वो कूड़े खाने वाले सहाफ़ियों के हवाले से एक बहुत शानदार फिल्म बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बजट भी मंजूर कराया और गवर्नमेंट से कुछ पैसे भी इब्तदाई शूटिंग्स के लिए पहली किस्त के तौर पर वसूल किए। और इस फिल्म की जो सहाफ़ियों को ज़ियाउल हक के ज़माने में कूड़े मारे जाने के हवाले से थी, पहली शूटिंग मुझ पर की गई। एक सेट लगाया गया, वहां पर एक तख्ता रखा गया, तख्तेदार रखा गया, उसी तरह का तख्ता जहां हाथ और पांव बांधकर सहाफ़ियों को मुकम्मल बयाना करके कोड़े मारे गए थे। मुझे शूटिंग के लिए बुलाया गया तो मेरे कपड़े उतरवा दिए गया। हुमायूं मिर्जा साहब ने कहा कि आप कपड़े उतार दें, आपको हमने बांधना है
और बांधने के बाद आपको 2 आदमी कोड़े मारेंगे। ये शायद बारी स्टूडियो का एक बड़ा सेट था, बड़ा फ्लोर था जहां बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था। तो मैंने कहा मिर्जा साहब से मेरी दोस्ती भी थी कि मैं अंडरवियर पहनकर शूटिंग नहीं कराऊंगा। अगर मुझे आपने पिक्चराइज करना है, मेरी फिल्म बनानी है, तो मुझे तो कोड़े अलफ नंगा करके बिल्कुल बरहना करके मारे गए थे, तो मैं बरहना होकर तख्तेदार पर लटकना पसंद करूंगा। तख्तेदार उसी को मैं कह रहा हूं जिस पर बांध कर लोगों को कोड़े मारे जाते थे। वो आपने देखे होंगे, बेशुमार लोगों के इल्म में होगा, देखे होंगे, ज्यादातर लोगों ने देखे होंगे वो किस किस्म के तख्ते होते थे। एक बड़ा लंबा चौड़े साइज के तख्ते होते थे, लकड़ी के बने हुए, बड़ी मजबूत लकड़ी के बने हुए। 2 पहलवान नुमा लोग होते थे जो कोड़े मारा करते थे। तो मैंने कहा कि अगर मुझे पिक्चराइज करना है तो मैं तो अंडरवियर उतारूंगा। वो कहने लगे सेट पर तो दर्जनों लोग मौजूद हैं, तो आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। मैं कहा जब सचमुच कोड़े मारे गए थे उस वक्त मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई, तो अब क्या होगी। तो इस तरह मैं बराना होता हूं, तख्ते पर मुझे बांधा जाता है, मेरे हाथ पांव कसे जाते हैं, फिर वो कोड़े मारने का अमल शुरू होता है। इस तरह वो पहली शूटिंग जो है वो खत्म होती है। अब मैं नहीं जानता कि उस फिल्म के अफसाने के तौर पे हुमायूं मिर्जा साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा या उनकी हुकूमत से कितने पैसे लिए होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उस फिल्म की शायद मेरे वाली शूटिंग पहली और आखिरी शूटिंग थी। और हुमायूं मिर्जा साहब ने उस फिल्म के बनाने के लिए कितना सरमाया वसूल किया हुकूमत से, बेनज़ीर हुकूमत से, ये भी मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ऐसा होता रहा है। अगर वो फिल्म जिसकी मंजूरी दी गई थी सरमाया की गवर्नमेंट की तरफ से, वो बन जाती, तो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की आज की नस्ल के पास, आज से पहले वाली नस्लों के पास वो हकीकी मनाजर का एक अक्स जरूर मौजूद होता जब ज़ियाउल हक इस मुल्क के करोड़ों अवाम पर जुल्म ढा रहा था, जब ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के कोने कोने में जेलें अपने मुखालफिन से भर दी थी, जब 60,000 पाकिस्तानियों को पूरे पाकिस्तान में कोड़े मारे गए थे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की मुख्तसर कहानी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जाते जाते गुजारिश करूंगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें दोस्तों को भी और अपने ग्रुप्स को भी।